नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इसमें गोरखपुर के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क है। पंत पार्क के पास हम खड़े हैं और हम दिखाते हैं कि डॉक्टर राम आशीष अमर रहे। और ये अमर रहे क्यों, यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा किया जा रहा। देखिए, याद करो कुर्बानी, और ये किस लिए कर रहे हैं इनसे बात करेंगे। ये अटेवा के हैं लोग हैं और कि यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा चल रहा है। हम यहाँ लोगों जो उपस्थित हैं उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि श्रद्धांजलि सभा ये आयोजित किया गया है। आप राम आशीष जी के श्रद्धांजलि सभा, ये राम आशीष, डॉक्टर राम आशीष है कौन? ये शिक्षक हैं डॉक्टर राम आशीष जी, जो कुशीनगर में प्रवक्ता के पद पर ये कार्यरत थे और पेंशन के दौरान लखनऊ में इनकी लाठीचार्ज थी। उसी समय कुर्बानी पेंशन के लिए दिए थे और ये 8वीं पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क के गेट पर। जैसे आपने कहा कि पुरानी पेंशन के समय जो आंदोलन हुआ था 8 साल पहले, इनके जो भी लाठीचार्ज हुई थी उसमें घायल हुए थे, उसके बाद इनका देहांत हुआ था। और ये पुरानी पेंशन को लेके आप लोग बार बार आंदोलन करते रहे, लेकिन अभी तक किसी तरह से एनपीएस से यूपीएस तक आया। अब क्या? यही चिंता की विषय हुई हम लोगों के बीच में, कर्मचारी शिक्षकों की वजह। आखिर सरकार हम लोगों की बात के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि पूरा कर्मचारी कुनबा, पूरा शिक्षक कुनबा हमेशा बार बार सरकार से मांग रहा है। सिर्फ मात्र एक लड़ाई अटेवा के नेतृत्व में चलती है। कर्मचारी शिक्षक आज भी ये कहीं मांग करते हैं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दे। चूँकि पुरानी पेंशन एक ऐसा बुढ़ापे का सहारा है, एक ऐसा पुत्र के समान है कि जो हमेशा उस अवस्था में 60 साल के बाद छाया के रूप में एक लाठी की तरह खड़ा रहता है कि वृद्धावस्था में एक ताकत बन करके पुरानी पेंशन व्यवस्था होती है कि अगर आपको कोई नहीं, परिवार का व्यक्ति नहीं पूछता है तो आप एक किसी को बुला करके, मजदूर रख करके अपना जीवन यापन किसी तरीके से व्यतीत करें। वो पुरानी पेंशन व्यवस्था एक ताकत होती थी कि जो हम लोगों के सेवानिवृत्ति के बाद मिलता था, और आज वही हमसे छीन गया है। इस नाते हम कर्मचारियों और शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इस नाते हम लोग बार बार सरकार से आंदोलन के रूप में याचना करते हैं कि हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। देखिए, इन्होंने कहा कि 60 साल बाद बुढ़ापा आ जाता। बुढ़ापा के बाद वो जो सहारा होता, पुरानी पेंशन ही सहारा होता था, क्योंकि पुरानी पेंशन जो मिलता था उससे गुजारा भत्ता होता। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर। देखिए सर, हम लोग शुरू से ही पुरानी पेंशन की मांग करते रहे। पुरानी पेंशन ही हम लोगों की शिक्षक कर्मचारियों को वही सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है। एनपीएस ला करके सरकार ने शिक्षक कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट के अधीन कर दिया है, जो हमें 2005 के बाद लाया गया एनपीएस, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है। अब तो यूपीएस आप लोगों को दिया जा रहा था। यूपीएस में 2-4 कमियां हैं सर। यूपीएस में उससे एनपीएस से भी बहुत बुरा चीज़ है ये यूपीएस में तो हमारा जो जीपीएफ का कटता है, एनपीएस का कटता है। सरकार कर रही गवर्नमेंट कि हम 18.5% देंगे, आपका 10% रहेगा। हम रिटायर होते थे अन्य पेंशन स्कीमों में कुछ लेके रिटायर होते थे, लेकिन यहाँ हमारा 100% रख लिया जाएगा। 25 साल सेवानिवृत्ति की एक कट ऑफ कर दिए हैं पेंशन के लिए। तीसरा, ये वीआरएस लेना चाहेंगे तो हमें वीआरएस लेने के बाद नहीं पेंशन मिलेगी, जो हमारी सेवानिवृत्ति आय होगी उसकी पूरा करने के बाद मिलेगी। तो इसमें तमाम कमियां हैं। हम शिक्षक कर्मचारी एक सुर से हमेशा ओपीएस की मांग करते हैं, ओपीएस की मांग करते रहेंगे। एनपीएस अभी आप लोगों को स्वीकार नहीं? न हमें एनपीएस स्वीकार है, न हमें यूपीएस स्वीकार है। और सरकार का एक विचार है कि आप एनपीएस और यूपीएस में कोई विकल्प भरिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 2 विकल्प 2 पेंशन का दिए हैं, तीसरा पेंशन भी ले आइए। एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को भी लीजिए, हमको चुनने के लिए अवसर दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2 विकल्प दिया गया, एनपीएस और यूपीएस। यूपीएस के बाद इन्होंने कहा तीसरा विकल्प भी दिया जाए, ओपीएस, जो पुरानी पेंशन था। इसके बाद बात करता है आपसे कि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार ने जो विकल्प दिया है एनपीएस और यूपीएस, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। न हमें एनपीएस में लाभ है, न हमें यूपीएस में लाभ है। हमारी सभी कर्मचारियों की तरफ से ये मांग है कि हमें पुरानी पेंशन ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस चाहिए। देखिए, सभी कर्मचारियों का मांग है कि केवल ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन ही चाहिए और कुछ नहीं। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष अटेवा संतोष पाठक। आज श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हैं और एनपीएस और यूपीएस ये दोनों कर्मचारी शिक्षक सबके लिए छलावा है। जो 2 विकल्प हैं उसमें एक तीसरा विकल्प भी आए, जो हमारी मांग है ओपीएस, और हम उसी पर अडिग हैं।
और उसी को सरकार लागू करे, हमारी यही मांग है। चलिए, सभी लोगों ने कहा कि तीसरा विकल्प ओपीएस जरूर आए। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रामपाल सिंह, डॉक्टर शहीद पेंशन शहीद डॉक्टर रामसी सिंह का छोटा भाई हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि सरकार में बैठे सांसद और विधायक जब ओपीएस ले रहे हैं तो शिक्षक और कर्मचारियों को देने में तकलीफ़ क्या है। ये भी तो देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, तो इसलिए बुढ़ापे की जो सहारा है इनका वो वापस किया जाए, ओपीएस लागू किया जाए। धन्यवाद। देखिए, ये जिसकी श्रद्धांजलि है उनके भाई हैं, उनका दर्द है कि ओपीएस चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन ही एक बुढ़ापे की लाठी होती है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जब उद्योगपति और नेता ये दोनों आपस में मिलते हैं तो निश्चित रूप से जनता कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होती है। पहले उद्योगपति क्या करते थे कि चिट फंड कंपनियां बना करके और आम जनता का पैसा लूटते थे। जब जनता सजग हो गई तो उद्योगपतियों की नज़र पड़ी कर्मचारियों की जीपीएफ पर, और ये एक ऐसी रकम होती है जिसको कर्मचारी 25 से 30 साल तक नहीं छूता है, और ये उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों की मिली भगत के कारण कर्मचारियों के पैसे को गबन करने का एक नया तरीका है, जिसे इन्होंने यूपीएस और एनपीएस का नाम दिया है। क्योंकि हमारे जमा हुए पैसे की सरकार अभी तक हमें कोई गारंटी नहीं देती है। दूसरी बात, नैतिकता के आधार पर भी ये निर्णय बिल्कुल गलत है। यदि आप स्वयं ले रहे हैं, अगर इस देश के माननीय सांसद ले सकते हैं, विधायक ले सकते हैं, वो भी एक से ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं, तो क्या 25 से 30 वर्ष अपने जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण समय देने वाले के सेवा के बदले उसे पेंशन न दिया जाना उचित है? और यदि ये उचित नहीं है तो सबके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। यदि हम एक देश और एक विधान की बात करते हैं तो एक देश और एक विधान, तो पेंशन क्यों नहीं एक समान? ये होना चाहिए। मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे यही निवेदन है कि एक समानता का व्यवहार सबके साथ किया जाए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, उसे बहाल करें और इस देश में एक नई व्यवस्था कायम करें कि शिक्षक और कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस समाज के, अपने देश के, देशवासियों की रक्षा करने में सहयोग किया, उनको हमारी तरफ से एक नया ये तोहफा है कि इनकी पेंशन समाप्त कर दी गई थी। अब पुनः पुरानी पेंशन इनको बहाल करके हम इनको एक नया तोहफा देते हैं, इनके सेवा कार्यों के बदले इनको इनाम देते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि माननीयों को पुरानी पेंशन दिया जाता है और कर्मचारी जो 60 साल कर्मचारी काम करते हैं उनको एनपीएस और यूपीएस दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और एक बार ये बता रहे हैं कि ये जिसकी श्रद्धांजलि सभा में आए उपस्थित हुए हैं, ये डॉक्टर आशीष जी हैं, और ये उस समय आंदोलन हुआ था, पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के दौरान इनको घायल हुए थे और उसके घायल होने के बाद इनकी मौत हुई थी, और उन्हें श्रद्धांजलि सभा के दौरान श्रद्धांजलि दिया जा रहा, और इस श्रद्धांजलि सभा में एक बार फिर पुरानी पेंशन को लेकर फिर मांग उठाया गया, और इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन की मांग किया है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।